Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a social comedy of late 19th century, that is The Importance of Being Earnest, written by Oscar Wilde. ऑस्कर वाइल्ड के ये उन प्लेज में से है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव प्लेज समझे जाते हैं, जिसमें वो अपनी उस वक्त की सोसाइटी की एक क्लियर डिपिक्शन पेश करते हैं। इनकी जो मास्टरी है वो ना सिर्फ ये कि उन हालात पे है जिनको वो बयान करते हैं, बल्कि इनकी जो कैरेक्टर पोर्ट्रेयल और डिपिक्शन है वो भी मैचलेस है। आज हम इस प्ले की एक क्रिटिकल प्लॉट समरी जो है वो डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थीम्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस प्ले। फर्स्ट ऑफ ऑल, I introduce some of the characters, major characters. First, there is John वर्दिंग या जैक वर्दिंग, इनको अर्नेस्ट वर्दिंग के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्ले में रोल ये है कि ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट, अ रिस्पॉन्सिबल गार्डियन इन द कंट्री बट लीव्स अ डबल लाइफ एज अर्नेस्ट इन द सिटी। इनका डबल रोल है, एक इनका कंट्री साइड में है और एक इनका सिटी लाइफ में है। सिटी लाइफ में जब ये जाते हैं तो ये नाम अडॉप्ट कर लेते हैं अर्नेस्ट का, और जब कंट्री लाइफ में, विलेज लाइफ में होते हैं तो वहाँ पर इनका नाम है जॉन वर्दिंग या जैक वर्दिंग। दूसरा जो मेजर कैरेक्टर है दैट इज़ अल्जर्नन मॉन्क्रीफ, जैक्स फ्रेंड एंड लेडी ब्रैकनल्स नेफ्यू। लेडी ब्रैकनल एक और कैरेक्टर हैं, उनका ये नेफ्यू है और जैक का फ्रेंड है, अ चार्मिंग बट आइडल बैचलर। एक अच्छा हैंडसम स्मार्ट फेलो, लेकिन ये आमतौर पर कोई काम काज नहीं करता और ज़्यादा अरसा ये बेकार रहता है। थर्ड कैरेक्टर इज ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स इन लेडी ब्रैकनल्स डॉटर इन लव विद जैक। अब ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स को हम पेयर करेंगे जॉन वर्दिंग के साथ। शी इज़ इन लव विद जैक whom she knows as अर्नेस्ट, और ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स जो हैं वो जानती हैं जॉन वर्दिंग को अर्नेस्ट वर्दिंग के नाम से। तो ये पहला हमारा कपल हुआ। सिसिली कार्डियो एक कैरेक्टर है। सिसिली कार्डियो जिनका रोल ये है कि जैक के ये यंग एंड इमेजिनेटिव वार्ड हैं लिविंग इन द कंट्री। सिसिली कार्डियो एक ऐसी लड़की है जो कि ज़ेर सरपरस्ती है जैक वर्दिंग के, और ये कंट्री साइड में रहती हैं। एक इमेजिनेटिव लड़की, यंग लड़की। लेडी ऑगस्टा ब्रैकनल जिनका पहले जिक्र हुआ, ग्वेंडोलिन की मदर हैं, ये डोमिनियरिंग एंड स्टेटस ऑब्सेस्ड अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेटिक क्लास से ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ कैरेक्टर, जैसा हम आम तौर पर मूवीज़ में या हम अपनी बुक्स में देखते हैं। अरिस्टोक्रेटिक जो ख़वातीन होती हैं अपर क्लास की, इनकी जैसे स्नॉबिश किस्म की आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं। इसी तरह मिस लेटिशिया प्रिजन हैं। इनका रोल ये है कि शी इज़ सिसिलीज गवर्नेस, अ स्ट्रिक्ट बट रोमांटिक वुमन। सिसिली कार्डियो जैसे मैंने पहले बताया कि शी इज़ अंडर पेटनेज ऑफ जैक वर्दिंग, और इनकी ये एक गवर्नेस के तौर पे अपना रोल प्ले कर रही हूँ। इसी तरह रेवरेंड कैनन चैजुबल, द लोकल रेक्टर, स्कॉलरली बट समवॉट एब्सेंट माइंडेड क्लर्जीमैन। ये क्लर्जीमैन का रोल है, एब्सेंट माइंडेड, यानी एक आप कह लें कि ह्यूमरस फेलो होगा। लेन एंड मैरीमैन ये सर्वेंट्स हैं। लेन अल्जर्नन का बटलर है, रॉयली ह्यूमरस अबाउट मैरिज। एंड इसी तरह मैरीमैन, जैक्स बटलर इन द कंट्री, मोस्टली था साइलेंट बट प्रेजेंट फॉर कॉमिक इफेक्ट। सो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब हम चलते हैं इसकी प्लॉट की तरफ। एक्ट 1 स्टार्ट होता है अल्जर्नन के फ्लैट पे लंदन में। अल्जर्नन और लेन, अल्जर्नन और जो सर्वेंट लेन है, ये ओपनिंग सीन में है। अल्जर्नन मॉन्क्रीफ, अ वेल्थी एंड आइडल यंग मैन, जैसे बताया गया एक अमीर है लेकिन ये काम काज को नहीं करता। इज़ वेटिंग अपॉन बाय हिज बटलर लेन। इसका इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बटलर जो लेन है वो उनका इंतज़ार कर रहा है। They discuss marriage and the nature of servants, setting the tone for Wilde's satire on class and social norms. इनकी एक डिस्कशन हो रही होती है शादी ब्याह के मामलात और सर्वेंट्स के बारे में, फैमिली अफेयर्स, फैमिली के जो बातें होती हैं। और यहाँ पर पहली बार एक्ट 1 में, ओपनिंग सीन में, हमारी जो टोन है अबाउट मैरिज वो सेट हो रही होती, और ये वो इंस्टीट्यूशन होगा जिसके ऊपर ऑस्कर वाइल्ड जिसको सेटराइज करेंगे लेटर ऑन। एल्जर्नन इज एक्सपेक्टिंग हिज आंट, वो ये तवक्को कर रहे हैं कि उनकी आंटी लेडी ब्रैकनल आएंगी एंड हर डॉटर ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स फॉर टी।
So he is waiting for his aunt and her daughter at tea. वो वेट कर रहे हैं अल्जनन एंड लेन। जैक वर्दिंग की अराइवल होती है। जैक हु इज़ ऑल्सो नोन एज अर्नेस्ट इन द सिटी। जब वो सिटी में जाते हैं तो वहाँ एक नाम इख्तियार कर लेते हैं अर्नेस्ट वर्दिंग का, जबकि वो अपने ओरिजिनल नाम के साथ जाने जाते हैं इन कंट्री लाइफ। He arrives and announces his intention to propose to Gwendolyn. Algernon questions him about an inscription in his cigarette case, revealing that Jack leads a double life. अब यहाँ पर वो आके पहले तो अपना इरादा जाहिर करते हैं कि वो ग्वेंडोलिन को प्रपोज करने जा रहे हैं, बिकॉज ही इज़ इन लव विद ग्वेंडोलिन और ये शादी करने वाले हैं। अल्जर्नन जो उनका फ्रेंड होता है वो उनसे पूछता है कि उनके पास एक सिगरेट केस है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और जहाँ पर यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो डबल रोल प्ले कर रहे हैं। इन द कंट्री ही इज़ जैक वर्दिंग, responsible guardian to Cicely Cardio, and in the city he pretends to have a reckless brother named Ernest, whose scandals give him an excuse to visit London. यानी जब वो शहर में होते हैं, जब वो शहर जाते हैं तो उनके पास एक जवाज़ होता है कि वो अपने भाई की तलाश में आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिसके स्कैंडल्स हैं और उनको वो लुक आफ्टर करने के लिए उनको लंदन आना पड़ता है। दूसरी तरफ जब वो अपने ओरिजिनल नाम के साथ कंट्री लाइफ में मौजूद होते हैं तो उस वक्त वो एक बड़े रिस्पॉन्सिबल गार्डियन के तौर पे जाने जाते हैं। Gwendolyn and Lady Bracknell's visit. Gwendolyn and Jack flirt, जैसे कि बताया ये दो they are in love and they make love and they are in flirting each other, and she confesses she loves him particularly because his name is Ernest. दूसरी तरफ Lady Bracknell interviews Jack as a potential suitor but rejects him when she learns he was found as a baby in a handbag at Victoria Station. यानी एक तरफ तो ये इनके लव अफेयर एंड रिश्ते की बात हो रही होती है, तो लेडी ब्रैकनल अपने इस इंटरव्यू में पहले तो उनको एक पोटेंशियल सूटर के तौर पे अपने सन इन लॉ के तौर पे देख रही होती हैं, लेकिन जब उनको ये पता चलता है उनके ओरिजिन के बारे में कि ये एक हैंडबैग में विक्टोरिया स्टेशन पे पाए गए थे और इनकी जो फैमिली ओरिजिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो फिर वो इस केस को रिजेक्ट कर देती हैं। अल्जर्नन की स्कीम सामने आती है। ही इज़ इंट्रीग्ड बाय जैक्स डबल लाइफ। अल्जर्नन डिसाइड्स टू विजिट जैक्स कंट्री एस्टेट under the guise of being Ernest, Jack's fictional brother. अब जब डबल लाइफ के बारे में पता चलता है जैक की, तो अल्जर्नन ये कोशिश करता है, ये प्लान करता है कि वो उनकी एस्टेट कंट्री लाइफ में जाएगा, उनकी एस्टेट को विजिट करेगा और ये वहाँ पर कैसे जाएगा, इनका छोटा भाई बन के जाएगा जिसके लिए वो लंदन आते हैं। तो ये अब इन दोनों का एक आप समझें सेटलमेंट है। जैक वर्दिंग शहर आते हैं और ये विजिट करेंगे कंट्री लाइफ को। एक्ट 2 स्टार्ट होता है। सो एक्ट 1 में हमने देखा कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, जैक वर्दिंग, सिसिली कार्डियो, जो लेडी ब्रैकनल उनकी बेटी का लव अफेयर विद जैक वर्दिंग और अल्जर्नन मॉनक्रिफ। एक्ट 2 स्टार्ट होता है, जैक्स कंट्री एस्टेट। अब हमारा सीन शिफ्ट हुआ। पहला हमारा सीन था सिटी लाइफ यानी लंदन का, और अब हम आगे मेनर हाउस वुल्टन यानी कंट्री एस्टेट पे। सिसिली एंड मिस प्रिज्म। सिसिली कार्डियो, Jack's ward, is studying with her governess, Miss Prism, who is more interested in writing a novel than teaching. And Dr. Charles Chasuble is there. The local rector arrives and he and Miss Prism share a flirtatious moment. Dr. Chasuble और जो मिस प्रिज्म है ये आपस में एक फ्लर्टेशियस किस्म के रिलेशनशिप में हैं। दूसरी तरफ सिसिली जो है वो उस वक्त स्टडी कर रही होती है और हमें ये भी पता चलता है कि मिस प्रिज्म जो है वो कोई उनको टीचिंग, बच्ची को पढ़ाने की बजाय उनकी तवज्जो इस बात में ज़्यादा है कि वो कोई एक नावल लिखें। ये अब कंट्री एस्टेट का सीन है। अल्जर्नन वहाँ पहुँचता है अपने एक एस्यूम्ड नेम अर्नेस्ट के साथ। अल्जर्नन इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज अर्नेस्ट वर्दिंग एंड चार्म सिसिली। वो वहाँ पहुँचते हैं और जैक के भाई के रूप में नाम उन्होंने रखा होता है अर्नेस्ट, और वो सिसिली को इम्प्रेस करने में कामयाब होते हैं। शी कन्फेसेस शी हैज़ इमेजिन्ड अ रोमांस विद हिम एंड हैज़ बीन राइटिंग अबाउट इट इन हर डायरी। और वो भी ये कन्फेस करती हैं सिसिली कार्डियो कि उन्होंने इसको उसके बारे में बहुत बार अच्छे जज्बात रखे हैं। शी हैज़ इमेजिन्ड अ रोमांस, और वो उनका नाम अपनी डायरी में लिखती रही है। जैक का रिटर्न। जैक वापस आता है। जैक अराइव्स ड्रेस्ड इन ब्लैक क्लेमिंग हिज ब्रदर अर्नेस्ट हैज डाइड इन पेरिस। अब जैक वापस आता है और वो ये कहता है कि उनका भाई जो है अर्नेस्ट, उसकी डेथ हो गई है पेरिस में। ही इज शॉक्ड टू फाइंड अल्जर्नन पोजिंग एज अर्नेस्ट एंड ट्राइज टू सेंड हिम अवे। जबकि उनकी गेम खराब करने के लिए वहीं ऑलरेडी अल्जर्नन अर्नेस्ट के रूप में होता है
और वो उसको वहाँ से दूर भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी स्कीम का पता ना चले। Gwendolyn's unexpected visit होता है. She arrives seeking Jack, whom she knows as Ernest. She and Cicely bond at first, but soon discover they're both engaged to Ernest Worthing. दोनों को पता चलता है कि दोनों Ernest Worthing के साथ engaged हैं. दोनों ने Ernest नामी इंसान को पसंद किया है. दोनों उसी के साथ they are in love. ग्वेंडोलिन भी वहीं और सिसिली कार्डियो भी वहीं, और दोनों को पता चला कि उनकी अपनी बॉन्डिंग तो ठीक है, लेकिन दोनों दे आर बोथ ऑफ द लेडीज दे आर रनिंग आफ्टर अ फेक नेम दैट इज अर्नेस्ट वर्थिंग। अ कॉमिकल आर्गुमेंट होता है, एनस्यूज ओवर टी, चाय पी जाती है, वहाँ कॉमिक सिचुएशन बनती है विद बोथ वुमेन बिलीविंग दे आर एंगेज्ड टू द सेम मैन। ओके, ये एक्ट 2 है। Confrontation between Jack and Algernon. Jack and Algernon admit their deceptions but refuse to back down. दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, दोनों एक्नॉलेज करते हैं कि दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, लेकिन दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. The women retreat inside, leaving the men to argue over muffins. दोनों जो खवातीन हैं वो सारी पीछे हट जाती हैं. वो अपने आप को अंदर हॉल के अंदर जो है वो कन्फाइन कर लेती हैं ताकि मर्द हजरात जो है वो अपने आर्गूमेंट को आगे बढ़ा सकें. एक्ट 2 में हमें पता चला कि जो जिसको धोखा दे रहा था, फेक लव अफेयर में था या फेक आइडेंटिटी के साथ चीट कर रहा था, तो वो एक दूसरे को पता चल जाता है. एक्ट सी स्टार्ट्स द ड्राइंग रूम एट द मेनर हाउस. अगेन नाउ ये एक ड्राइंग रूम है, मेनर हाउस, कंट्री एस्टेट. लेडी ब्रैकनल्स अराइवल, वो पहुंचती हैं सर्चिंग फॉर ग्वेंडोलिन. शी डिसअप्रूव्स ऑफ सिसिली until she learns she is wealthy, at which point she considers her a suitable match for Algernon. अब लेडी ब्रैकनल वहाँ पहुँचती हैं और वो शी इज सर्चिंग फॉर ग्वेंडोलिन, अपनी बेटी की तलाश में. सिसिली कार्डियो, अब वो वहाँ पहुँचती हैं. पहले तो वो उसको डिसअप्रूव करती हैं, उसको रिजेक्ट करती हैं फॉर अल्जरनन, लेकिन जब पता चलता है कि वो एक पैसे वाली लड़की है तो फिर वो उसको अल्जरनन के लिए एक्सेप्ट कर लेती हैं. यानी हमें लेडी ब्रैकनल के अंदर एक वेल्थी माइंडेड और एक आप कह लें कि मनी माइंडेड औरत का जो है वो थोड़ा हमें एक रूप नज़र आ रहा है. आइडेंटिटी रेवलेशंस होती हैं. मिस प्रिज्म इज कॉल्ड इन, वो आती हैं. लेडी ब्रैकनल रिकग्नाइज हर एज द गवर्नेस हू लॉस्ट लेडी ब्रैकनल्स नेफ्यू अ बेबी इन अ हैंडबैग ईयर्स अगो. अब हमें यहाँ पता चलता है, मिस प्रिज्म जब आती है तो उनको लेडी ब्रैकनल पहचान जाती हैं कि तो वही गवर्नेंस है जिन्होंने उनके नेफ्यू जो कि हैंडबैग में था उसको बहुत लंबा अरसा पहले गुम कर दिया था. Jack produces the handbag, proving that he is Lady Bracknell's nephew and Algernon's elder brother. और यहाँ पर ये रिवील हो रहा है कि जैक वर्दिंग ही एक्चुअली वो बच्चा है जो कि नेफ्यू था लेडी ब्रैकनल का, जो गुम हो गया था, और एक्चुअली वो अल्जरनन का बड़ा भाई है. तो यहाँ पर सबकी आइडेंटिटी जो है वो सामने आ जाती है. जैक डिस्कवर्स हिज रियल नेम इज अर्नेस्ट जॉन मॉनक्रीफ. अब ऑन अर्नेस्ट जो है वो नाम थोड़ा सा और खुल के सामने आता है. पता चलता है कि उसका ओरिजिनल नाम था अर्नेस्ट जॉन मॉनक्रीफ. Gwendolyn is delighted that he was earnest, truthful all along. अब Gwendolyn को इस बात पे खुशी है कि वो थ्रू आउट अर्नेस्ट रहा है, यानी ट्रूथफुल रहा है. दूसरी तरफ Algernon and Cicely as well as Dr. Chasuble and Miss Prism also pair off happily. इनके आपस में कपल बन जाते हैं, Algernon and Cicely का, Dr. Chasuble and Miss Prism का. फाइनल लाइन जैक की एपिफनी है. जैक डिक्लेयर्स, आई हैव नाउ रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. और फाइनल लाइन जो है वो बड़ी एक सिंबॉलिक है, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में पता चला कि अर्नेस्ट होने की क्या खुशी है. एक्ट 3 में इन सब की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो पता चलती हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चला कि इन तमाम के कैरेक्टर्स जो रियल कैरेक्टर्स थे विद ऑल देयर ट्रेड्स, जो सिंसियर थे या जो इनसिंसियर थे, जो मनी माइंडेड थे और जो लव माइंडेड थे, उन सब की हकीकत भी पता चलती है और तमाम कैरेक्टर्स की रियल आइडेंटिटीज़ भी पता चलती हैं. की थीम्स में आ जाएं ब्रीफली तो डबल आइडेंटिटीज़ हैं. बोथ जैक एंड Algernon क्रिएट फॉल्स पर्सोनास टू एस्केप सोशल ऑब्लिगेशंस. इसी तरह सटायर है मैरिज एंड मोरालिटी पे. वाइल्ड मॉक्स विक्टोरियन सीरियसनेस स्पेशली इन लेडी ब्रैकनल्स इंटरव्यूज़. शादी और मोरालिटी जो कि बड़ी रिलेटिव टर्म है, मोरालिटी उसके ऊपर एक थोड़ा सा सेटराइज करते हैं. पन्स एंड वर्ड प्ले हैं. द टाइटल प्लेज ऑन द डुअल मीनिंग ऑफ अर्नेस्ट ऑनेस्ट बी, और जो ओरिजिनल नेम है इसको एज अ पन भी यूज़ किया गया है नेम को. हैप्पी एंडिंग होती है डिस्पाइट द अब्सर्डिटी, ऑल कपल्स एंड अप हैप्पीली इंगेज्ड. तो ये चंद एक बेसिक थोड़े लाइटर थीम्स हैं. थीम्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा जो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की जो प्लॉट समरी है, एक ब्रीफ एंड क्रिटिकल समरी, वो यहाँ एंड होती है। इसकी समरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।